आज मिलेगा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दुनिया की हर डिवाइस में लगी हो भारत की चिप, यही सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इसकी अभूतपूर्व प्रगति उद्योग को बदलने वाली है। भारत में निवेश के लिए यह सबसे अच्छा वक्त है। दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का कारोबार $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2030 तक इससे 60 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप हो। अब 70 वर्ष पार के बुजुर्गों का 5 लाख तक मुफ्त इलाज। तो देश में 70 वर्ष और उसके अधिक उम्र के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चोटियों पर पहला हिमपात, आज बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में बिजली चमकने के साथ भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर मौसम का पहला हिमपात हुआ। इससे क्षेत्र में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। उधर मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में 12 और 13 सितंबर को भारी से भारी बारिश के आसार हैं। 14 सितंबर को बारिश हल्की हो जाएगी। वहीं एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने अपनी टीम को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में आज स्कूल बंद। तो देहरादून जनपद में भारी बारिश के अलर्ट के चलते डीएम सविन बंसल ने 12वीं तक के संचालित सभी शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्रों में आज बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा आज चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली में भी अवकाश घोषित किया गया है। दुर्गम में गर्भवतियों को भी मिलेगी हेली एम्बुलेंस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश से संचालित होने वाली हेली एम्बुलेंस सेवा का लाभ गंभीर स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवतियों को भी मिलेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हेली एम्बुलेंस सेवा की मानक प्रचलन प्रक्रिया एसओपी में गंभीर स्थिति वाली गर्भवतियों को प्राथमिकता पर सेवा देने का प्रावधान किया है। भारत विरोधी इल्हान उमर से मिले राहुल, विवाद। अमेरिका में तीन दिनी दौरे के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी मौजूद थी। राहुल की इल्हान से मुलाकात का विरोध शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। पीओके को पाकिस्तान बता चुकी। तो सोमालियन अमेरिकन इल्हान डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। वह पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। मस्जिद विवाद, शिमला में उग्र प्रदर्शन, लाठीचार्ज। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। संजौली में जुटी हजारों लोगों की भीड़ ने मस्जिद गिराने की मांग को लेकर 6 घंटे तक बवाल किया। सभी ट्रेनों में लगेंगे कैमरे, पटरियों पर भी रहेगी नज़र। तो ट्रेनों को पटरी से उतारने की हाल में सामने आई साजिशों को गंभीरता से देखते हुए रेलवे ने अब सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए सभी ट्रेनों में कैमरे लगाने का फैसला किया है। पटरियों और उनके पास भी कैमरे की नज़र होगी। पीपी मधुमेह की दवाएं, घुटना प्रत्यारोपण होगा सस्ता। भारी वर्षा का रेड अलर्ट, दून समेत 6 जिलों में आज स्कूल बंद।
तो भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए 6 जिलों देहरादून, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत व पिथौरागढ़ में आज गुरुवार को 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। इस अवधि में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपदों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के 2 अधिशासी अभियंता निलंबित किए। अवैध धर्मांतरण में मौलाना उमर सहित 12 को उम्र कैद। तो गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों, कमज़ोर वर्ग के लोगों को पैसा और नौकरी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने में मौलाना उमर गौतम समेत 12 दोषियों को एसटीएस अदालत ने बुधवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। शेष 4 दोषियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। यूपी ही नहीं, देश में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के आरोपों में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सज़ा दी गई है। हल्द्वानी में 50,000 के पुनर्वास को 2 माह मिले। बुजुर्ग दंपति ने जहर खाया, पति की मौत, पत्नी गंभीर। तो बागेश्वर कांडा से खबर है। कांडा क्षेत्र के रिखाणी गांव में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग दंपति ने जहर गटक लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। शिमला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज किया। रील बनाते पति पत्नी और बेटा ट्रेन से कटे। तो रेलवे पुल पर थे तभी अचानक ट्रेन आई। रिश्तेदारी में चहलुम मनाने आए थे सभी। बद्रीनाथ केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। 7 जिलों में रेड और 4 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में 2 नाबालिगों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। तो ऋषिकेश में 2 किशोरों ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बुधवार को पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। अवैध धर्मांतरण में मौलाना कलीम व उमर गौतम समेत 12 को उम्र कैद। अतिक्रमण सरकार को पुनर्वास प्रस्ताव के लिए 2 माह का वक्त मांगा। यहाँ आरी चला तस्कर यूपी में ठिकाने लगा रहे लकड़ी। तो मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं ने प्रमुख वन संरक्षक को पत्र भेज जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कॉन्फ्रेंस तैयारियों की समीक्षा की। 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, 7.5 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य। विशेष अभियान के तहत सड़कों के सुधारीकरण के कार्य करें। शिक्षा निदेशालय में ई ऑफिस शुरू हुआ। कल्याणी नदी में प्रदूषण कम करने को एसटीपी की बन रही डीपीआर। सचिवालय में खोला जाएगा फिजियोथेरेपी सेंटर। उपनल कर्मी की दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए मिलेंगे। कार्यभार ग्रहण न करने वाले नर्सिंग अधिकारियों पर कार्रवाई। तो 40 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया रद्द। शिक्षकों के बिना अनुमति उच्च अधिकारियों से मिलने पर रोक। तो शिक्षक और कर्मचारी अब बिना अनुमति विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालयों में उच्च अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में अपर निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सीधे उच्च स्तरीय कार्यालयों में संपर्क की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। वहीं यह भी तय कर लिया जाए कि किसी स्तर पर उनके प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहें। शिक्षक आंदोलन में विद्यालयों में पढ़ाई चौपट। तो प्रदेश में शिक्षक प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर 2 सितंबर से आंदोलनरत हैं, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर अमल नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों की पहले से ही बनी है कमी। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पहले ही कमी बनी है। अधिकतर विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है। वहीं प्रवक्ताओं के 4000 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को बिना शिक्षक परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है। जो शिक्षक हैं उसमें भी कई आंदोलनरत हैं।
आदि कैलाश के लिए 50 पास जारी, सड़क बंद होने से धारचूला लौटे यात्री। अतिथि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में 3 वर्ष के लिए तैनाती। तो प्रदेश के दुर्गम स्थानों पर पठन पाठन सुचारू करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे अतिथि शिक्षकों को हर वर्ष तैनाती के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए तैनाती दी जाएगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में वर्तमान में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 3655 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें एलटी संवर्ग में 1175 और प्रवक्ता संवर्ग में 2480 अतिथि शिक्षक हैं। शिक्षकों के रिक्त 851 पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। इनकी तैनाती वर्ष 2020 की मेरिट सूची के आधार पर की जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों की पढ़ाई का दायित्व इन्हीं शिक्षकों के पास है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में नियमित शिक्षकों को रोके रखने में सरकार को कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पाने वाले शिक्षकों के लिए सुगम में आना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों पर पठन पाठन का भार बढ़ गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अतिथि शिक्षकों के योगदान को देखते हुए उनके हित में सरकार ने निर्णय लिए हैं। उन्हें मातृत्वावकाश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर रावत ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि 750 से अधिक अतिथि शिक्षकों को तैनाती मिल चुकी है। शेष के लिए प्रक्रिया चल रही है। जीआईसी किशनपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज जीते। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए स्पेशल 16 की टीम बनी। उत्तराखंड मास्टर एथलीट्स प्रतियोगिता 28 व 29 को होगी। आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का बदला पैटर्न किया जारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में बदला पैटर्न जारी कर दिया है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्रों में उत्तराखंड राज्य से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा का पैटर्न जारी करने से अभ्यर्थियों की दुविधा भी दूर हुई है। नवंबर में पीसीएस की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। डीएवी में छात्रों का धरना रहा जारी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। गणित की पढ़ाई के लिए 9 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं विद्यार्थी। तो अल्मोड़ा से खबर है, जीआईसी गंगानगर मोतिया पाथर में इंटर में गणित विषय की को स्वीकृति नहीं मिलने से विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गणित विषय पढ़ने के लिए विद्यार्थी करीब 9 किलोमीटर दूर शहर फाटक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। शिक्षकों के 3 पद रिक्त। विद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी से यहां अध्ययनरत 300 से अधिक विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञान विषय के शिक्षक है नहीं, कैसे छात्र छात्राएं करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो जीआईसी बनखेल में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान समेत 6 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज बनलेख में शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में प्रवक्ता के 9 पद सृजित हैं, जिनमें से केवल 3 पदों पर ही प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो सकी है। 6 पद अभी भी रिक्त हैं। 1 पद की जिम्मेदारी अतिथि शिक्षक पर है। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। वहीं यहाँ के प्रधानाचार्य का कहना है कि विभाग में कई बार शिक्षकों की मांग को लेकर पत्राचार किया गया है। अतिथि शिक्षकों की मांग की गई है, लेकिन विद्यालय को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। व्यवस्था के तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। ट्रेन की चपेट में आकर दंपति और बेटे की मौत हो गई। हल्द्वानी में डेंगू के 2 और मरीज मिले। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 5600 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक में नौकरी के अवसर से 500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
सीआरसी में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी रेलवे में 3115 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ईसीजीसी में 40 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी धारवाड़ में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आज और कल झमाझम वर्षा के आसार, लोगों की चिंता बढ़ा रहा डेंगू। अब 26 वर्षीय युवक पॉजिटिव निकला। स्कूल वैन व बस चालकों का होगा सत्यापन। रिश्वत लेने के आरोपित अभियंताओं को जेल भेजा। लखनऊ से 3.5 घंटे देरी से पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। मरीजों की मुसीबत, मशीन ठीक होने में अभी वक्त। घर के ताले तोड़कर लाखों गहने चोरी, तो देहरादून बड़ोवाला से खबर आई है। तार कटने से बंद हुई थी घंटाघर की धड़कन, हल्ला चोरी का। अवैध रूप से दौड़ रही ओला और रैपिडो की 22 बाइक टैक्सी सीज की। 17 लाख के गबन में जेई बर्खास्त, बीपीडीओ निलंबित किए। डीएसओ सख्त, 37 घरेलू सिलेंडर जब्त किया। निदेशालय के चक्कर काटने वाले शिक्षकों पर नकेल। शिक्षा सचिव के लिखित आदेश पर अड़ा शिक्षक संघ। संविदा कार्मिक आज करेंगे सचिवालय को। तो जल संस्थान मुख्यालय परिसर में पिछले 1 माह से धरना प्रदर्शन कर रहे जल संस्थान संविदा कार्मिक संघ के कार्मिकों ने विभाग की ओर से मांगों पर कार्रवाई न किए जाने पर रोष जताया। साइबर कमांडो के लिए 10 का चयन, लेंगे विशेष प्रशिक्षण। निवेश का झांसा देकर महिला से 2 करोड़ की धोखाधड़ी की। पलटन समेत अन्य बाजार में दूसरे दिन भी चला सत्यापन। केदारनाथ पैदल मार्ग के भूस्खलन क्षेत्र में हेलमेट पहनेंगे तीर्थयात्री। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सीजन का पहला हिमपात हुआ। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपति की मौत। तो टिहरी जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से केदारनाथ धाम जा रहे बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। केदारनाथ में आपत्तिजनक रील बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। ऋषिकेश से हरिद्वार तक जल्द सुधरेगी गंगा जल की गुणवत्ता। आज जम्मू कश्मीर में गरजेंगे धामी। पहले शराब पी फिर दोस्त को नदी में धक्का देकर गिराया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। राज्यपाल ने नशा मुक्ति और सैन्य भर्ती प्रशिक्षण के कार्यों को सराहा। केदारनाथ पैदल मार्ग के भूस्खलन क्षेत्र में हेलमेट पहनेंगे तीर्थयात्री। हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। पहले शराब पी फिर दोस्त को धक्का देकर नदी में गिराया। तो उप तहसील धोतरी के अंतर्गत डांठी गांव निवासी जयपाल पवार की मौत के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत। तो टिहरी से खबर है। टिहरी जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से केदारनाथ धाम जा रहे बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। वही खबर है तीर्थयात्री के वाहन को बस ने मारी टक्कर, 14 घायल। तो बद्रीनाथ धाम जा रहे सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों के टेम्पो ट्रेवलर वाहन को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 13 तीर्थयात्री सहित 14 लोग घायल हो गए। गंगोत्री धाम में बिजली गुल रही। बद्री केदार में हुआ पहला हिमपात। घर घर जाकर लोगों को दिलाएं सदस्यता। श्रीनगर में होगी 7वीं मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता। पेड़ से लटका मिला युवक का साउथ रायवाला से खबर आई है। देहरादून गए शिक्षक, अल्मोड़ा के कई स्कूलों में पढ़ाई हुई चौपट। अल्मोड़ा रानीखेत के स्कूलों पर नहीं पड़ा असर। तो नंदाष्टमी के मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से अल्मोड़ा और रानीखेत के शहरी क्षेत्र में 1 से 12 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। उत्तरकाशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा के शिक्षक बैठे कार्मिक अनशन पर। बागेश्वर में आज बंद रहेंगे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र। हरिद्वार के संत बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकें। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत नहीं। कोट भ्रामरी मेला, मां नंदा को नम आंखों से किया विदा। बागेश्वर में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। अल्मोड़ा में लोक संस्कृति और आस्था का उमड़ा सैलाब। गोली मारकर पत्नी की हत्या करने का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। उत्तरकाशी में
हत्या करने के आरोप में दोस्त गिरफ्तार हुआ। देवप्रयाग में कार और बाइक की टक्कर में दंपति की मौत हो गई। टेम्पो ट्रेवलर बस की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए। जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान में एएसआई की अनुमति का पेच। ऊर्जा के उपकर्मी एक मंच पर आए। बेवजह निदेशालय आने पर होगी कार्रवाई। सल्ट के आरोपी अध्यापक पर 13 दिन बाद मुकदमा। तो ब्लॉक के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ बुधवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी अस्पताल में तो नहीं बुनी बीपी की दीक्षा की कहानी। जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान में एएसआई की अनुमति का पेच। अल्मोड़ा में जुलूस मोहम्मदी की इजाज़त नहीं मिलने पर आक्रोश। बंदरों और लावारिस कुत्तों के आतंक से निजात दिलाएं। रिंग रोड पर रार भूमि खेती की भूमि देने को लोग नहीं तैयार। अवैध ई रिक्शा टेम्पो पर कार्रवाई करें। कार की टक्कर से घायल दूसरे युवक की मौत। किच्छा से खबर है किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो रुद्रपुर से खबर है किशोरी को बेला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। युवक पर भाभी की बहन से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। तो रुद्रपुर से खबर है एक युवक पर भाभी की बहन से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर स्टेशन पर अधेड़ से मारपीट, सिर कुचला। पत्नी की हत्या के बाद अब पति पर मंडरा रहा खतरा। देहरादून की गड्ढे वाली सड़कें देने लगी जख्म। देहरादून समेत 3 जिलों ने नहीं दिया कब्जों का विवरण। मुकेश बोरा के घर पर कुर्गी का नोटिस चस्पा। तो भाजपा से निष्कासित दुष्कर्म एवं पॉक्सो के फरार आरोपित नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 1 तारीख को हल्द्वानी थी लोकेशन, फिर अंडरग्राउंड। चौकी में हंगामे के बाद पति को छोड़ प्रेमी के साथ गई महिला। तो गर्म पानी से खबर है युवक के पड़ोसी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते बुधवार को खैरना चौकी में पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। तीसरे दिन भी बच्ची के बयान नहीं कोतवाली में प्रदर्शन किया। रुड़की नगर निगम में गुस्साए कर्मचारियों ने की तालाबंदी। गुरु का महानिर्वाण पर्व श्रद्धाभाव से मनाया। रुड़की में किसानों ने ऊर्जा निगम के एसई कार्यालय पर ताला जड़ा। किसानों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया। वही खबर है रुड़की से तमंचा दिखाकर मैनेजर का आपत्तिजनक वीडियो बनाया। बारिश से सड़कें उखड़ी, लोग झेल रहे परेशानी। तो विकास नगर से खबर रही है ई रिक्शा चालकों को दी नियमों की जानकारी। शक्ति नहर में कूदे व्यक्ति का शव बरामद हो गया। डेंजर जोन में हेलमेट पहनाकर यात्रियों को गुजारे। सोनप्रयाग में बारिश के बीच 2 घंटे रोकी केदारनाथ यात्रा। उत्तरकाशी में रात 8 बजे बाद वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। जाम लगाने के बाद प्रशासन ने हटाया मलबा। संदिग्ध हालत में स्कूल के अंदर चालक की मौत हो गई। तो रायवाला से खबर रही है गंगोत्री हाईवे मलबा आने से 4.5 घंटे बाधित रहा। परीक्षा में गड़बड़ी पर आक्रोश, शिक्षा मंत्री और कुलपति का विरोध किया। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है एलएसएम कैंपस में छात्र संघ परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी व ओल्ड पैटर्न की परीक्षा समय पर आयोजित न कराने से आक्रोशित हैं। कॉलेज में बीएससी बीकॉम की पढ़ाई तक नहीं है। कॉलेजों में लगा निजी कंपनी का टावर हटेगा। राधा अष्टमी की धूम, गणेश उत्सव पर नाचे श्रद्धालु। रिश्वत लेते पकड़े गए इंजीनियर को जेल भेजा। गैरसैंण सचिवालय के लिए खोले अतिरिक्त अनुभाग। अधिवक्ता के लिए वादकारी का हित सर्वोपरि हो। देहरादून में 3 जिलों के शिक्षकों का कार्मिक अनशन। युवक ने बाइक पर लगा रखी थी भिंडरावाले की तस्वीर। तो मंगलवार को पुलिस ने बाइक पर पक्का खालिस्ताना लिखकर घूमने वाले युवक को हिरासत में लिया।
तराई में डेंगू की दस्तक, काशीपुर में पहला केस आया। खटीमा में गणपति विसर्जन से पहले निकाली शोभा यात्रा। कुमू के झुमाधुरी सोर किलाछेर में उठे मां के डोले। मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। ऋषिकेश नगर निगम 14,000 भवनों से वसूलेगा संपत्ति। उत्तराखंड में गर्भवतियों को मिलेगा हेली का लाभ। ई वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल फूंक रहे घरेलू बिजली। पहाड़ी रूट की रोडवेज बसों के अगले पहिए के नट गायब। शानदार इलेक्ट्रिक बस सेवा कुप्रबंध का शिकार हो गई। तो दून में शानदार इलेक्ट्रिक बस सेवा कुप्रबंधन का शिकार हो गई। पर्याप्त सवारियां मिलने के बाद भी कमाई का ग्राफ नहीं बढ़ पा रहा है। सवारी लेने आए थे, वाहन सीज होने पर पैदल घर गए। दून में भर्ती युवक डेंगू पॉजिटिव मिला। सैलाकोई में सड़क पर डंपर के पलटने से जाम का आरोप से 12 साल बाद पकड़ा गया। आदि कैलाश सड़क ने रोकी वापस लौटे यात्रा। पवित्र आदि कैलाश यात्रा करीब 2 माह के अंतराल के बाद शुरू हो गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम में ठंडक। हरीश का सियासी रायता बोले, हमें समेटना, भाजपा सिर्फ बिखेरना जानती है। हरिद्वार दून बागेश्वर के डीएम ने नहीं दी सरकारी भूमि पर कब्जे की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव का स्वागत किया। दुष्कर्म के आरोपी बोरा के घर कुर्गी का नोटिस चस्पा किया। छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। काठगोदाम दून एक्सप्रेस में महिला से चैन स्नैचिंग की। तीर्थयात्री नदी में बहा, पुरोहितों ने बचाया। तो बद्रीनाथ से खबर आई है, सरकारी खाते में वापस कराए गए 13.51 करोड़। कार की टक्कर से हापुड़ के बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। कूड़ा फेंकने पर 1 लाख का जुर्माना। मोहल्ला स्वच्छता समितियों में फर्जीवाड़े की फाइल तलब की। कागजों में खूब दौड़ रही गाड़ियां, निरीक्षण में 20 मिली खराब। ओला, उबर व रैपिडो पर कसा शिकंजा, 32 वाहन किए सीज। घंटाघर की घड़ी चली, लाइटें जली, फव्वारे अब भी नहीं चले। सत्यापन के दूसरे दिन 68 संदिग्ध हिरासत में लिए। तो पलटन बाजार और इसके आसपास के बाजारों में पुलिस का सत्यापन अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नफरती भाषण देने पर शिव शक्ति धाम डासना के महंत पर केस दर्ज किया। जयकारों संग गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया। बारिश के कारण 2 घंटे बंद रही केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ बद्रीनाथ में मौसम का पहला हिमपात हुआ। तीर्थयात्री नदी में बहा, पुरोहितों ने बचाया। बस और टेम्पो ट्रेवलर से हुई भिड़ंत, 14 श्रद्धालु घायल हो गए। मुख्य का दिखाया दम, कार्यक्रम से मुहा मन। पॉलिटेक्निक में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश का मौका। 80 से अधिक मोटर मालिकों व चालकों ने किया चक्का जाम। मलबा नहीं हटाने पर भड़के लोग, गंगोत्री हाईवे किया जाम। युवक की मौत के मामले में हत्यारोपी दोस्त गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जिले में डेंगू ने दी दस्तक, फिर भी जिम्मेदार बेपरवाह। वही खबर है, हरिद्वार से सत्यापन न कराने पर 17 मकान मालिकों पर 1.70 लाख का जुर्माना लगाया। गंदगी के बीच बन रही थी दवा, उत्पादन पर रोक लगाया। तो रुड़की से खबर है, डकैती में सुराग तो मिले लेकिन डकैत नहीं। आधुनिक मशीनों से होगा कैंसर मरीजों का इलाज। अतिक्रमण, सरकार को पुनर्वास प्रस्ताव के लिए 2 माह का वक्त। हल्द्वानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 2 और मरीज मिले। बच्ची से छेड़छाड़ मामले में बयान नहीं होने पर कोतवाली में धरना दिया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, जिले में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। विद्यालय परिसर में गिरी पेड़ की विशाल टहनी, 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। तो भीमताल से खबर आई है। उत्तराखंड बोर्ड में घट रही विद्यार्थियों की संख्या। तो शिक्षकों की कमी और बेहतर शिक्षा के लिए सीबीएसई की ओर बढ़ रहा है रुझान।
16 लाख की योजना फिर भी 150 परिवार पानी के लिए तरसे। 10 बच्चों शिक्षकों पर ततैया का हमला। खेत में बिजली की तार से करंट लगने से युवक झुलसा, जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। तो बागेश्वर से खबर आई है। पत्नी की बीमारी से परेशान होकर बुजुर्ग ने खाया कीटनाशक, मौत हो गई। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आकर दंपति और बेटे की मौत हो गई।